कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो गूंजने में देर लगाती हैं, मगर जब गूंजती हैं तो इतिहास बदल देती है। एक लड़की जिसने मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड तक हर कदम पर जज्बा दिखाया, मगर जब उसे चुप कराना चाहा गया तो वो गायब नहीं हुई, बल्कि वो एक तूफान बन गई। नाम तनुश्री दुट्टा। और ये है उसकी अधूरी नहीं बल्कि बदलती हुई कहानी। 1. तनुश्री दुट्टा का जन्म 19 मार्च 1984 को जमशेदपुर, झारखंड में हुआ। वो बंगाली फैमिली से थीं, आर्टिस्टिक, कल्चर्ड और बोल्ड। बहुत कम उम्र से मॉडलिंग और डांसिंग का शौक था। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने कई लोकल कॉन्टेस्ट्स जीते, लेकिन बड़ा धमाका हुआ 2004 में, जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज जीत लिया। 2. मिस इंडिया बनने के बाद तनुश्री को रिप्रेजेंट करना था इंडिया को मिस यूनिवर्स 2004 में। वो सेमीफाइनलिस्ट तो नहीं बनी, मगर उनकी ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड ने बॉलीवुड का ध्यान खींचा। उसी साल उन्हें मिला पहला ब्रेक, फिल्म आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी के साथ। 3. 2005 की फिल्म आशिक बनाया आपने ने जैसे बॉक्स ऑफिस पर सेंसुअलिटी का नया ट्रेंड शुरू किया। तनुश्री का बोल्ड अवतार, कॉन्फिडेंस और उन्हें लेकर शूट हुआ टाइटल सॉन्ग आशिक बनाया आपने। वो गाना आज भी एक कल्ट क्लासिक है। 4. तनुश्री को पहचान मिली ग्लैमरस और बोल्ड रोल्स के लिए। उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्में चॉकलेट, भागम भाग, रिस्क, धौल वो आइटम सॉन्ग्स की फेवरेट चॉइस बन गई। उनके डांस मूव्स, फिगर और परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में बोल्डनेस की नई परिभाषा बन गए। 5. 2008 वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्म हॉर्न ओके पुलिस एक्टर नाना पाटेकर लोकेशन मुंबई का एक सेट। तनुश्री को फिल्म के एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग करनी थी। उनका आरोप था, मुझसे जबरदस्ती डांस स्टेप्स बदलवाए गए। नाना पाटेकर ने मेरे कंफर्ट जोन को इग्नोर किया और जब मैंने विरोध किया तो सेट पर गुंडे बुलाए गए। मेरी कार पर हमला हुआ। उस वक्त मीडिया ने भी बात को हल्के में लिया, इंडस्ट्री ने चुप्पी साध ली। 6. तनुश्री को ट्रबल मेकर कहा गया। प्रोड्यूसर्स पीछे हट गए, ऑफर्स बंद हो गए। उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा, डिप्रेशन, आइसोलेशन और इमोशनल टूटन। 2009 में उन्होंने अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया और चली गईं यूएसए। 7. 2018 में तनुश्री इंडिया लौटी। एक कैजुअल इंटरव्यू में उन्होंने फिर से उस 2008 वाले नाना पाटेकर इंसिडेंट को याद किया, लेकिन इस बार इंटरनेट था, सोशल मीडिया था और दुनिया सुनने को तैयार थी। उनके एक इंटरव्यू ने इंडिया में मी टू मूवमेंट की शुरुआत कर दी। 8. मी टू की चिंगारी से क्रांति। तनुश्री का बयान एक चिंगारी था। उसके बाद कंगना रनौत, संध्या मृदुल, विंटा नांदा और कई एक्ट्रेसेस ने अपनी कहानियां शेयर की। नाना पाटेकर को प्रोजेक्ट से हटाया गया। तनुश्री के खिलाफ काउंटर कैंपेन्स भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं अकेली हूं लेकिन मैं झुकूंगी नहीं। मुझे चुप करवाया गया था लेकिन अब मैं चीखूंगी। 9. तनुश्री आज भी मुंबई में रहती हैं। वो ओकेजनल इंटरव्यूज देती हैं, मेंटल हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट और मीडिया की जिम्मेदारी पर बात करती हैं। उन्होंने अभी तक बॉलीवुड में कमबैक नहीं किया, ना ही किसी प्रोड्यूसर के आगे झुकी। वो अपनी टर्म्स पर जीती हैं, एक स्वतंत्र, साहसी और नई तनुश्री बनकर। तनुश्री दुट्टा की कहानी सिर्फ बॉलीवुड से बाहर जाने की नहीं, बल्कि अंदर से जागने की है। वो कोई गायब हुई एक्ट्रेस नहीं, वो आवाज है जिसने सबको बोलना सिखाया। वो आज भी स्क्रीन पर नहीं दिखती, मगर हर उस लड़की की लड़ाई में उसकी आत्मा गूंजती है। वो सिर्फ ग्लैमरस नहीं थी, वो गेम चेंजर थी।